आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, न भिन्न है न अलग है। अगर आप चक्रा की बात करते हो तो नाड़ी तंत्र के बिना चक्रा पूरा अधूरा है। चक्रा का अस्तित्व ही नहीं है नाड़ी तंत्र के बिना। हमारे अध्यात्म में क्या होता है कि उतना ही लिखा जाता है जहां तक साधक जा सके एक गहरी अवस्था में। उसके बाद में जब साधक गहरी अवस्था में चला जाता है तो उसके अंदर उसका जो ज्ञान होता है वो उसको रास्ता दिखाता है। ग्रंथ वहां तक आपको बताते हैं जहां तक आप अपने अंदर भीतर प्रवेश कर सको। अब उन ग्रंथों को मालूम है कि तुम भीतर प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हारी जो बुद्धि के अंदर प्रज्ञा है, श्वेतंबरा है, वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। इसलिए वहाँ नाड़ी तंत्र वगैरह और जो दूसरे चक्रास हैं, जो सीक्रेट चक्रास हैं, वो बताते ही नहीं। और वहाँ पे ये लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ ठंडे हो जाते हैं। तो नाड़ी तंत्र बिना चक्रास को संभव ही नहीं है। आपके शरीर है और इसके अंदर शरीरी है। शरीरी मीन्स आत्मा। जब आप एकदम शरीर के बाहरी हिस्से में आ जाते हो तब आत्मा बल, आत्मा की शक्तियां अंदर से आपके लिए अनुपलब्ध हो जाती हैं। आपके लिए वो मिलती ही नहीं है, आपको उनका कोई लाभ नहीं होता। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, न भिन्न है न अलग है। अगर परमात्मा भी चाहे तो आत्मा को अपने आप से अलग नहीं कर सकता, उसमें भी वो सामर्थ्य नहीं है। इसको जो परमात्मा की ऊर्जाएं हैं, जो परमात्मा की कलाएं हैं, जैसे व्यापनी कला है और भी दूसरी कलाएं हैं भगवान की, तो वो कलाएं हमारे यूज में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बिल्कुल बाहर आ गए हैं। हमने अपने आप को कुछ और समझ लिया है। भगवान कृष्ण आत्मा को शरीर ही कहते हैं और इसको शरीर कहते हैं। तो इसके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर इसको सुधारा जाए तो हमारी जो ऊर्जाएं हैं आत्मा की, वो हमारे जीवन तक आ सकती हैं और हम उनका उपयोग कर सकते हैं। अध्यात्म का मतलब एक है और बिना आत्मा की ऊर्जा के आप अध्यात्म में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको शक्ति की आवश्यकता लगती है, चाहे आप कर्म काटो चाहे आप जीवन जियो। इसलिए आत्मा की ऊर्जा आपको हर तरफ से, हर व्यवस्था में आवश्यक है। तो इसको समझना ये चाहिए कि हमारी जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं और जो हमारी शक्तियां हैं चक्रा मेडिटेशन में, हम उनको कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज है, ये चक्रास हायर डायमेंशनल है और इनको आप कहीं भी बैठ के किसी दूसरे का आप चक्रा बुला सकते हो। सेकंड ये है, आप जैसे इमेजिन करो वैसी पोजीशन में आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए वो लोटस, तो वैसा हो जाएगा। आपको चाहिए तो ऐसे सामने होना चाहिए तो वैसे सामने हो जाएगा। आप जैसे चाहोगे, क्योंकि ये आपका शरीर है। अगर आप चाहो कि आपका हाथ आपके सिर पे रखना है तो आप अपना हाथ अपने सिर पे रख सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका हाथ सिर पे नहीं जा सकता है। जैसे आपके शरीर के हिस्से हैं और आप इनको जैसे कमांड करते हो और ये बॉडी वैसे मूव करती है, वैसे ही चक्रास आपके शरीर के, आपके अस्तित्व के एक हिस्से हैं। आप इनको जैसा चाहोगे वे वैसे मूव करेंगे और इनमें एक्स्ट्रा मूवमेंट है। डिस्टेंस लॉ को ये नहीं मानते, इस लॉ के ऊपर हैं। तो आप इनको कहीं भी कैसे भी बुला सकते हो, किसी दूसरे के चक्रास को भी बुला सकते हो और उस पे काम कर सकते हो। और जब उन चक्रास पे आप काम करोगे तो सामने वाले को वो चेंजेस आ जाएंगे। नमः शिवाय। भैया जी, 5 तत्व और 5 प्राण किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। जल तत्व का क्या मतलब है? आपकी बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज होती है, हार्मोनल सिक्रेशंस है, आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, आपकी स्किन को भी थोड़ा सा नरिशमेंट चाहिए, वो ड्राई नहीं होनी चाहिए स्किन। ये जल तत्व का काम है। और मन थोड़ा शीतल होना चाहिए, ये जल तत्व थोड़ा मन को शीतलता देता है, ये जल तत्व का काम है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनी, हार्मोनल सिक्रेशंस और इसमें स्किन की नरिशमेंट और स्वेद आता है। आपके रोम छिद्र होते हैं ना, तो पसीना बोलते हैं उसको, स्वेद बोलते हैं। वो अगर ना आए तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन डिजीज उसी के कारण होती है कि स्किन नरम नहीं होती, उसमें
नरिशमेंट नहीं होती तो वो ड्राई हो जाती है, उसके कारण सारे स्किन की डिजीज आती है। जल के बारे में कहा गया है, रहीमन पानी राखियो बिन पानी शपसून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उन्होंने कहा है कि आपके शरीर में 72% वाटर है, और अगर शरीर में अगर ये जल अशुद्ध हो गया या इसकी मात्रा कम ज्यादा हो गई तो याद रखना कि तुम्हारे जीवन में धन दौलत का अंबार लगा रहे लेकिन तुम्हारा जीवन पीड़ा से भर जाएगा। जैसे आपके शरीर में एक सीक्रेशंस होता है जिसके कारण आपको यहाँ पे वो इंसुलिन भी तो जल ही है ना, जल में ही आता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब जल तत्व प्रभावित होता है तो आपके मन को प्रभावित करता है, और जब मन प्रभावित होता है तो आपके हार्मोनल सीक्रेशंस, आपके हार्मोनल ग्लैंड्स सारे उससे प्रभावित होते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है, जब आप गुस्से में हो तो खाना मत खाओ, क्योंकि उस समय जो आपके हार्मोनल सीक्रेशंस है वो नॉर्मल नहीं होते और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। वो कहते हैं अगर आप गुस्से में हो तो आपके हार्मोन्स नॉर्मल सीक्रेट नहीं होंगे, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे वो ऑर्गन्स। तो उसमें एक्चुअल क्या होता है, जल मन से जुड़ा है और अग्नि बुद्धि से जुड़ी है। जल जो है फीमेल एनर्जी है और अग्नि मेल एनर्जी है। ये आपके मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करते हैं आपकी बॉडी में। आप बिल्कुल एक कमल हो, लोटस हो, और आपके नीचे पानी भी होना चाहिए और आपको सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए। अगर आपको सूर्य का प्रकाश ना मिले तो भी आप मुरझा जाओगे, और आपके नीचे जो पानी है अगर वो सूख जाए तो भी आप जल जाओगे, खत्म हो जाओगे। ये दोनों चीजें आपको बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर इनमें थोड़ा कम या ज्यादा हो गया कुछ तो आपका पूरा जीवन ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको आपको बैलेंस रखना ही पड़ेगा। कुछ लोगों की जीवन क्या होता है, वो बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, वो बिजनेसमैन बन जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो मन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं लॉस हो जाए तो हो जाए, मेरा दोस्त है। ये दोनों डिसबैलेंस है, असंतुलित है। ये मन और बुद्धि दोनों संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका आपके व्यक्तित्व पे भी असर पड़ता है और आपके शरीर पे भी असर पड़ता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, ये सारे के सारे आपके प्राणों से जुड़े हैं। आपका पूरा जीवन होता है वो प्राणों से संचालित होता है, और प्राणों की जो ऊर्जा होती है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, और सहायक ऊर्जा होती है वो 5 प्रकार की होती है। जैसे प्राण हैं तो प्राण आपको क्या करेंगे, वो आपकी जो लंग्स और हार्ट्स होते हैं तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं और आपकी बॉडी में थोड़ा ताकत देने का काम प्राण करता है। अपान होता है, एक सेकेंड एनर्जी होती है आपके शरीर को ऑपरेट करने वाली, ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अपान क्या करता है, आपके शरीर में जो अननेसेसरी है, अनईजी है, उसको बाहर फेंकता है। जैसे मल मूत्र, स्वेद, आंखों से पसीना निकलना, या जो भी आपके शरीर में अननेसेसरी स्टोरेजेस है या जो भी आपके जीवन में ठीक नहीं है वो बाहर फेंकेगा। अपान का ये काम है। ये सेकंड होता है अपान। इसके सहायक अलग होते हैं, उसमें मैं आपको नहीं जाऊंगा। ये जो है ये टॉप सीक्रेट्स हैं हमारे अध्यात्म के। इसके बाद में आता है ब्यान। ब्यान क्या करता है कि आपके शरीर में जो जल तत्व होता है उसको पूरा ये ब्यान कंट्रोल करता है, और जल तत्व में लक्ष्मी होती है। अगर जल तत्व संतुलित नहीं है तो लक्ष्मी नहीं है। ब्यान इसको करता है। इसके बाद समान आता है। तो समान क्या करता है कि आपके शरीर में अग्नि को संतुलित रखता है। आप एक देखिए, डेड बॉडी ठंडी पड़ जाती है, या जब कोई पानी में डूब जाए या करंट लगे तो आप उसके पैरों को घिसते हो ऐसे से करके, ठंडे पड़ने लगते। उसका शरीर अगर ठंडा हो रहा है तो वो मर रहा है। अग्नि आपको सुरक्षा देती है और आपको जीवित रखती है। अगर वही अग्नि ज्यादा हो जाए तो वो आपको जला देगी। जरूरी भी है लेकिन मात्रा उचित होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपका खुद का साइंस है। आपने सब कुछ सीख लिया लेकिन आप यहाँ पे चूक गए। ये समान है। आपके शरीर में 10 अग्नियां होती है। मुख्य अग्नि जठराग्नि है। उनके बाद दूसरी अग्नियों पे जब आप चलते हो तो अब आप आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करते हो। इसमें आखिरी का जो होता है वो होता है उदान। उदान का मतलब है आप आध्यात्मिक रूप से ऊपर उदान फेंकता है। आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो तो उदान की बिना मर्जी के, बिना कृपा के आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं। ये रिद्धि सिद्धियों का दाता है उदान। ये परमात्मा के पास उछाल देता है और तुम्हें परमात्मा बना देता है। तो ये 5 प्राण हैं। इन प्राणों
प्राणों पे जिनका अधिकार हो गया वो जीवन और मृत्यु के परे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राण ही जीवन, मृत्यु, सुख, समृद्धि, दुख, पीड़ा, बीमारी, स्वास्थ्य यही डिसाइड करते हैं आपके जीवन में यश कितना होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। टोटल ये प्राण, अगर ये प्राण बेहतरीन हो तो आपका जीवन देवताओं के जैसे कर देंगे, भगवान बना देंगे आपको। अगर आप चक्रा की बात करते हो तो नाड़ी तंत्र के बिना चक्रा पूरा अधूरा है, चक्रा का अस्तित्व ही नहीं है नाड़ी तंत्र के बिना। लोग बाग नाड़ी तंत्र को अवॉइड करते हैं। रीजन एक है कि नाड़ी तंत्र के बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया, उन्होंने कह दिया कि सुषुम्ना है, ईडा है, पिंगला है, उसके बाद में सब ठंडे हो जाते हैं। फिर थोड़ी बहुत उन्होंने बोल दिया कि हाँ थोड़ी ये नाड़ियां हैं, थोड़ी ये है, वो थोड़े, बाकी उसके बारे में विस्तृत जो एक व्यवस्था है कि आप नाड़ी पे काम कर सको वैसा मामला ठंडा हो जाता है। क्योंकि हमारे अध्यात्म में क्या होता है कि उतना ही लिखा जाता है जहां तक साधक जा सके एक गहरी अवस्था में। उसके बाद में जब साधक गहरी अवस्था में चला जाता है तो उसके अंदर उसका जो ज्ञान होता है वो उसको रास्ता दिखाता है। तो जो ग्रंथ वहां तक आपको बताते हैं जहां तक आप अपने अंदर भीतर प्रवेश कर सको। अब उन ग्रंथों को मालूम है कि तुम भीतर प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हारी जो बुद्धि के अंदर प्रज्ञा है, रेतंबरा है, वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। इसलिए वहां नाड़ी तंत्र वगैरह और जो दूसरे चक्रास हैं, जो सीक्रेट चक्रास हैं, वो बताते ही नहीं है। और वहां पे ये लोग क्या हो जाते हैं, वहां ठंडे हो जाते हैं। तो नाड़ी तंत्र बिना आप चक्रास को संभव ही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप चक्रास पे काम करना चाहते हो तो आपको हर एक रीजन्स पता होने चाहिए अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो। जैसे कई लोग बोलते हैं ना प्राण हीलिंग, प्राणा हीलिंग जो मैंने आपको प्राण बोले हैं, इनमें रेतस और तेजस होते हैं, उनका एक अपना एक बहुत बड़ा साइंस होता है। जब तक महाविद्या की साधना आप नहीं करते तब तक आपका प्राणों पे अधिकार नहीं आ सकता, किसी का भी नहीं आ सकता। महाविद्या ही प्राणों पे अधिकार देती है, उसके नीचे प्राण पे अधिकार किसी को नहीं है।